BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। अफगानिस्तान की जंग अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की मुतनाज़े पॉलिसियों पर अमल दरामद के बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। इंडिया की रियासत पंजाब में इंतखाबी अमल जोरों शोर से जारी। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी अपना लोहा मनवा सकेगी? और मिलिएगा अफगानिस्तान की खवातीन पर मुश्तमिल पहले ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से, जिसने आलमी सतह पर अपने फन का मुजाहरा किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को आने वाले दिनों में जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है, इनमें अफगानिस्तान भी शामिल है। बैनुल-अक़वामी फोर्सेस ने 2014 में वहां अपना जंगी मिशन ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद से तालिबान और दूसरे शिद्दत पसंद ग्रोहों ने कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। दहशतगर्दी के वाक़यात में आम शहरियों और अफगान फोर्सेस को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में जारी इस तवील जंग से अमरीका को अलग कर सकेंगे? जस्टिन रोलेट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हुसैन अस्करी। अफगान फौजियों का एक और दस्ता हिलमंद पहुंच रहा है। बीबीसी को उनके साथ जाने की खुसूसी इजाज़त मिली। सन 2014 के आखिर में अमेरिका और नेटो अफवाज की जानिब से जंगी मिशन के इख्तिताम के बाद से अफगान आर्मी मुश्किलात का शिकार है। आजकल फौजियों को फ्रंट लाइन तक पहुंचने के लिए ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता, बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह के नवा में ही मैदान जंग सजा हुआ है। सूबे के 80% इलाके पर तालिबान का कंट्रोल है और फौजियों का कहना है कि उनका असलहा खत्म हो रहा है। हम एक माह से कह रहे हैं कि असलहा खत्म हो रहा है, लेकिन हमें मजीद असलहा मुहैया नहीं किया गया। हमारे दुश्मन हम पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए गोलियां नहीं। इनके कमांडर सदर ट्रंप से अपील करते हैं कि यहाँ जारी जंग में मदद करते रहें। एक अफगान फौजी की हैसियत से मैं इज्जत माब डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त करता हूं कि यहाँ लड़ाई जारी रखें। अगर वो हमारी मजीद मदद करें तो हम शिद्दत पसंदों का सफाया कर देंगे। मगरबी फौज के 13,000 एहलकार अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर अमरीकी हैं। सच ये है कि जंग 15 बरस से जारी है, लेकिन कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है। मगरिब अफगानिस्तान की असर-ए-नौ तामीर पर उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है जो अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद मगरिब की असर-ए-नौ तामीर पर खर्च किया था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी हुकूमत के अपने अंदाज़ों के मुताबिक तालिबान अब भी मुल्क का 1/3 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। अफीम की काश्त उरूज पर है और हर तरफ करप्शन है। नेटो का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के वाज़े स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, जिनमें अफगान फोर्सेस की तरबियत, मदद और शिद्दत पसंद तंजीमों को निशाना बनाना शामिल है। अमरीकी फौज की मौजूदगी से अलकायदा और दौलत इस्लामिया पर दबाव बढ़ता है, जो मगरिब और हमारी सरजमीन के लिए खतरा हैं। और दूसरी ताकतें भी अफगानिस्तान में अपना जोर दिखा रही हैं। गुज़िश्ता माह रूस ने अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर मॉस्को में सीनियर चीनी और पाकिस्तानी एहलकारों से मुलाकातें की थीं, और रूस इस बात को छुपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा कि वो तालिबान के साथ भी बातचीत कर रहा है। लेकिन अमरीकी सोच वाज़े है, और वो ये कि तवीलुल मुद्दत मुआवनत के बगैर इस मुल्क का वजूद खतरे में पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका की तवील तरीन जंग इस तरह इख्तिताम को पहुँचे कि दुनिया इसे एक वाज़े शिकस्त के तौर पर देखे और उन्हें जिम्मेदार ठहराए। जस्टिन रूलेट की रिपोर्ट। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक अफगान उमूर के तज्ज़ियाकार समी यूसुफजई। समी, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नौमुंतखब सदर अपनी पॉलिसियाँ वाज़े कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में अफगानिस्तान में अमेरिका की जो सबसे लंबी जंग है, वो किस तरह की पॉलिसी इस पर अपना सकते हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त अफ़गान हुकूमत को भी और जो हमें अभी भी वाज़ेह है पॉलिसी के खद ख़ाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है और जो अमरीकी अफवाज है
उनका कोशिश ये है कि अमेरिकी इंतज़ामिया और नई सदर को ये बताया जाए कि अगर अफ़गानिस्तान इस हालत में हम छोड़ते हैं तो वहाँ पर अल-कायदा के दोबारा आने के चांसेस है और दाइश भी बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख़्याल में जिस तरह के ट्रंप की पॉलिसीज़ है कि वो इस्लामिस्ट जो ग्रुप है उनकी काफ़ी ख़िलाफ़ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त काफ़ी जो खदुखाल है वो मुबहम सा है, लेकिन लगता यही है कि वो अफ़गानिस्तान पे मज़ीद फोकस करेंगे। उनके जो एडवाइज़र है जो अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं, शायद उनका मशवरा ये होगा कि अफ़गानिस्तान को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि वो कोई ऐसा फैसला करे, ऐसा इक़दाम उठाए जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अच्छा समी, अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का किरदार है वो महदूद कर दे या बिल्कुल ही अफ़गानिस्तान से वो लोग निकल आएँ, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या हो सकता है? इसके चांसेस बहुत कम है कि वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान को छोड़ दे, लेकिन इस वक्त भी कि जो अमरीकी अफवाज है वो बहुत ही महदूद पैमाने पे तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है। जो लड़ाई जो हो रही है वो अफ़गान फोर्सेस कर रही है। इस वक्त अफ़गान फोर्सेस के लिए मेरे ख़्याल में अमरीकी अफवाज से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट, फंड्स और अब जो सोल्जर्स है, जो फौजी है, उनको तनख्वाह वगैरह देना और हुकूमत को फंड सपोर्ट करना उनके अशद ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में अगर अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल भी जाए लेकिन आलमी ताकतें और नेटो वगैरह अफ़गानिस्तान के फंड फराहम करते रहे तो हो सकता है अब तालिबान ऐसे पोजीशन में ना हो कि काबुल पे दोबारा कब्ज़ा कर सके, लेकिन हाँ हुकूमत कमज़ोर होगा और मज़ीद तालिबान के अटैक बढ़ेंगे। अच्छा, आपके ख़्याल में हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होगी, तो इसी से जुड़ा ये सवाल है कि अगर सदर अशरफ गनी की जो हुकूमत है सूरत हाल ऐसी बन जाए कि अमरीकी इंतज़ामिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सपोर्ट ख़त्म कर ले, तो क्या अशरफ गनी की हुकूमत इसके लिए तैयार है आपके ख़्याल में? मेरे ख़्याल में मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। अभी जो अफ़गानिस्तान के जो आर्मी का जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्टेबल नहीं है। अभी भी जो कुछ सूबे पर तालिबान ने जो कब्ज़ा कर लिया उनको कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक किरदार अदा किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अगर अमेरिका पूरी तरह विड्रॉ भी करे लेकिन आलमी जो ताकतें हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए अपने फंड जारी रखे तो उस सूरत में तालिबान भी होंगे और अफ़गान हुकूमत भी रहेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान का सूरत हाल जो इसी तरह रहेंगे। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि क्या अमेरिका और रशिया, जो तालिबान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद रशिया के थ्रू वो अमेरिका के साथ कुछ करेंगे इसलिए कि दोनों दाइश के ख़िलाफ़ है, तो मेरे ख़्याल में अमेरिका इस सूरत में कुछ मुख्तलिफ फीस टैक्स के लिए भी कुछ निकल सकते हैं। समी यूसुफ़ज़ई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए तशद्दुद का सहारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि आग का मुकाबला आग से ही किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए हैं। डेविड विलिस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अथर काज़मी। क्या अमेरिका माजी में इख्तियार किए जाने वाले मुतनाज़ा तफ्तीशी तरीकों को वापस ला रहा है? एक मुजव्वज़ा हुक्मनामे के मुताबिक मुल्क के सदर दहशतगर्दों से तफ्तीश के लिए वाटर बोर्डिंग जैसे पुरतशद्दुद तरीके की इजाज़त देने के बारे में सोच रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि वो साबिक सदर के उस हुक्मनामे को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें दहशतगर्दों से तफ्तीश बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक करने का कहा गया है। सदर का कहना है कि तशद्दुद से नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इंतहा पसंद ग्रुप लोगों को गोलियां मार रहे हैं। मशरक़ वस्ता में ईसाइयों के सर कलम किए जा रहे हैं। दौलत इस्लामिया ऐसे काम कर रही है जो कि हमने आज तक नहीं सुने। तो क्या ऐसे में वाटर बोर्डिंग जायज़ है? आप आग का मुकाबला आग से ही कर सकते हैं। सदर ट्रंप कुछ मुसलमान ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी वीज़े के हसूल को भी मज़ीद सख्त करना चाहते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के लिए सदर ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए हैं। उनका मौक़िफ़ रहा है कि मैक्सिको इस दीवार पर आने वाला खर्चा बर्दाश्त करेगा। लेकिन मैक्सिको के सदर ने इस हवाले से खिताब करते हुए कहा है कि उनका मुल्क किसी सूरत में भी ये खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वाज़ेह है कि सदर ट्रंप साबिक सदर ओबामा की पॉलिसियों को जल्द अज जल्द तब्दील करना चाहते हैं। नज़र डालते हैं कुछ मज़ीद आलमी ख़बरों पर। अमेरिका की साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मुसलमानों के लिए अलग डेटाबेस बनाया तो वो ख़ुद को बतौर मुसलमान रजिस्टर कराएंगी। समाजी राब्तों की साइट पर जारी किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो ये कदम मुसलमानों के साथ यकजहती के तौर पर उठाएंगी।
गैम्बिया के नौ मुंतखब सदर आदमा बारो अपना मनसब संभालने के लिए आज गैम्बिया आ रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद से वो हमसाया मुल्क सेनेगाल में क़याम कर रहे थे, क्योंकि साबिक सदर याहिया जामे ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया था। इटली में बर्फानी तोदे के नीचे दबने वाले होटल से लाशें निकालने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आज आखिरी 2 लापता अफराद की लाशें भी इमदादी कारकुनों को मिल गई हैं, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की तादाद 29 हो गई है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया की रियासत पंजाब के इंतखाबी मार्के पर हमारे नामा निगार की तज़ियाती रिपोर्ट, और मिलिएगा अफगान खवातीन पर मुश्तमिल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जिसने तमाम रुकावटें अबूर करके नाम कमाया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आदिल शाहज़ेब। भारत की रियासत पंजाब में 4 फरवरी की इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम इस वक्त पूरे अरूज पर है। पंजाब के इस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये इंतखाबात भारत की कौमी सियासत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पंजाब से हमारे साथी शकील अख्तर की रिपोर्ट। पंजाब के असम्बली इंतखाबात में इतना जोश व खरोश पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो। अकाली बीजेपी इत्तेहाद और अपोजिशन कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी असम्बली इंतखाबात में पूरी तैयारी के साथ उतरी है। नशा, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि आज धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके लिए केवल और केवल एक ही चीज जिम्मेदार है, गंदी राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, क्रिमिनल। आम आदमी पार्टी सभी 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। तो सरकार बच जाएगी। उसकी नजर पंजाब के रास्ते कौमी सियासत पर है। यहाँ पर भी जीतने के बाद डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर मिल जाएगा। जब नेशनल पार्टी का हमें दर्जा मिल जाएगा तो बिल्कुल हम इसी साल 2017 नवंबर में गुजरात को भी टारगेट कर रहे हैं, और जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही बिल्कुल हम 2019 के लिए भी तैयार। कांग्रेस और अकाली दल दोनों केजरीवाल के खतरे को महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल, मैं कहना चाहना कहना खतरनाक इंसान है, जिहड़ी वो ताकतां नाल। शुमाली हिंदुस्तान में तेजी से सिमटती हुई कांग्रेस के लिए पंजाब के इंतखाबात इंतहाई अहम है। पंजाब की जीत उसे दोबारा जिंदगी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही विंडो है इस समय। अगर वो ये विंडो मिस कर गए, पंजाब में अगर वो सत्ता नहीं ले पाए, तो कांग्रेस की रीसर्जेंस जो है उसमें काफ़ी बड़ा उसको धक्का लगेगा। तो इसलिए कांग्रेस के लिए स्टेक्स जो हैं पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हाई है। अकाली दल बीजेपी इत्तेहाद की 10 बरस की हुक्मरानी के बाद लोग अब तब्दीली चाहते हैं। जो पंजाब के लोग हैं वो रवायती पार्टियों से अक चुके हैं। हर चुनाव में ये बोलते हैं हम इतना विकास कर, हमने इतना विकास किया, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। गल यही है ना जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਯੰਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल बारी बारी से इख्तिदार में आते रहे हैं, लेकिन इस बार ये मुकाबला सहरुखी हो गया है। आम आदमी पार्टी, हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। अगर ये पंजाब में जीतती है तो पंजाब ही नहीं, मुल्क की कौमी सियासत पर भी इसके बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, पटियाला। अफगानिस्तान की जंग व जदल के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ़न व अदब के मैदान में सरगर्म हैं, और इन्हें उम्मीद है कि अमन के लिए मौसीकी एक अहम ज़रिया साबित हो सकती है। अफगानिस्तान में सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल पहले 35 रुकनी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज़ोहरा को मौत की धमकियाँ तक मिली, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी मंजिल पर तवज्जो मरकूज़ रखी। हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में परफॉर्म किया। मज़ीद तफसील के साथ जावेद सोमरो। अफगानिस्तान की मौसीकी आलमी सतह पर उभर रही है। तालिबान ने इस मौसीकी पर पाबंदी लगा दी थी और फिर उसे दोबारा उभरने में बरसों लग गए।
ख़वातीन पर मुश्तमिल इस ऑर्केस्ट्रा का नाम ज़ोरा है और उसके बेशतर साज़ों में सितार, वायलिन और तबले शामिल हैं। ज़रीफ़ा अदीबा अफ़गानिस्तान की पहली खातून कंडक्टर हैं। मेरे लिए अपने ख़ानदान को ये बताना बहुत मुश्किल था कि मैं मौसीकी की तालीम हासिल करना चाहती हूँ और मौसीकी शुरू करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ अपनी वालदा और वालिद को बताया। मेरी वालदा मेरी बहुत हिमायती हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी होती हैं और मेरे वालिद भी मेरी बहुत हिम्मत अफजाई करते हैं। वो भी मेरे लिए एक पहाड़ की तरह हैं। ज़रीफ़ा की तरह बेशतर ख़वातीन गरीब घरानों से हैं और उन्हें क़दामत पसंद नज़रियात का मुकाबला करना पड़ता है। नगीन खपलवाक एक यतीम खाने में पली बड़ी हैं और उन्होंने खुफिया तौर पर मौसीकी सीखना शुरू किया। मैंने देखा कि कोई भी लड़की साज नहीं बजाती, तो मैंने फैसला किया कि मैं बजाऊंगी। मुझे लगा ये एक इंतहाई ज़बरदस्त बात होगी अगर मैं कोई साज बजाऊं। सख्त मुकाबले के बावजूद ज़ोरा को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के आलमी प्लेटफॉर्म पर फ़न पेश करने का मौका मिला। अहमद सरमस्त इस ऑर्केस्ट्रा के रूह रवां हैं और उनको यकीन है कि मौसीकी शिद्दत पसंदी का बेहतरीन जवाब है। अफगानिस्तान को किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है मौसीकी की ताकत की, जिससे दुखों का मदावा हो सके। हमारे तालिबे इल्म सख्त माहौल में रहते हैं, इन पर कई तरह के दबाव होते हैं और इनकी सलामती के भी खदशात होते हैं, लेकिन इनको मौसीकी ताकत देती है और इनमें मुस्तकबिल के लिए उम्मीद जगाती है। वो इन्हें अफगानिस्तान की नई नस्ल के लिए ज़बरदस्त रोल मॉडल बनाती है। इन नौजवान ख़वातीन का अब एक ही मकसद है कि इस ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए अफ़गान मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराएं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।